इस क्लोज टेस्ट कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपका चल रहा है किरण इंग्लिश 16,800 से एडवांस बुक एडवांस तैयारी के साथ में हम लोग करा रहे हैं आपको क्लोज टेस्ट कंप्लीट बुक सॉल्यूशन आप लोगों की डिमांड पर, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि सर इस बार क्लोज टेस्ट शुरू से ही शुरू कर दीजिए। और गैस सही तरीका भी है, बिल्कुल शुरू से ही शुरू कर देना चाहिए इस बार क्लोज टेस्ट, जिससे कि आप लोगों के एग्ज़ाम तक आते आते बहुत सारी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी हो। यस, जहाँ आप लोग अपना समय क्लोज टेस्ट पर यूज़ करने की सोचेंगे, वो समय आप अपना मॉक पे प्रीवियस क्वेश्चन पर देने की सोचेंगे, क्योंकि आप लोग इसकी तैयारी पहले ही कर चुके होंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्लोज टेस्ट नंबर 4 की। 16,800 बुक चल रही है आपकी, मार्च 2023 तक अपडेटेड है, क्योंकि टारगेट इस बार बड़ा है तो हमें प्लान भी बड़ा ही करना होगा। और कैसे मैं आपको बता दूँ, ये कंप्लीट क्लोज टेस्ट सीरीज है आप लोगों की फ्रॉम किरण इंग्लिश 16,800, जिसके लिए आप पूरा जितने भी क्लोज टेस्ट इसके अंदर हैं लगभग 1500 कुछ क्वेश्चन इसके अंदर हैं, 1500 प्लस क्वेश्चन हैं। यस, और लगभग अगर मैं बात करूँ गाइस यहाँ पर तो 150 से ऊपर क्लोज टेस्ट इसके अंदर होंगे, कम से कम ज़्यादा ही क्लोज टेस्ट होंगे। 150 सॉरी माफ़ी चाहूँगा, 250 प्लस क्लोज टेस्ट। यस, सो ये सभी के सभी क्लोज टेस्ट आपको मिलने वाले हैं ओनली 199 रुपीज़ में, यानी कि ₹1 से भी कम में आपको मिल रहा है क्लोज टेस्ट करने को, वो भी एक तरीके के साथ में। तो गैस कीजिएगा साथ में हमारे। आज का क्लोज टेस्ट पढ़ते हैं। पहले गैस हमेशा की तरह सबसे पहले आप क्लोज टेस्ट को पूरा पढ़ लेंगे, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि क्लोज टेस्ट का टेंस क्या चल रहा है और क्लोज टेस्ट किस बारे में है, बेस क्या है उसका। जैसे कि फियर एंड एंजाइटी आर डैश फॉर्म्स ऑफ विल। इफ़ यू डैश टू डू योगा you must dash fear. Fear is always a feeling to be dashed, because what you fear is just the thing that is dashed to come to you. Fear dash the object of fear, unhappiness dash the strength. This truth is the dash of your transformation. The world will not change dash, but it will go forward as rapidly as it dash. यहाँ मुझे ये तो क्लियर हो गया कि मेरी जो कहानी है वो प्रेजेंट में चल रही है। ये इस दिख रहा है, आर दिख रहा है, यस आगे जाकर के फिर इस दिख रहा है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, विल आ रहा है। तो कैसे यानी कि स्टोरी चल रही है हमारी प्रेजेंट में, और कहानी है डर के बारे में। किसके बारे में है कहानी? डर के बारे में। बस अब उसी से जुड़े हुए हम लोग चीज़ों को पकड़ेंगे। यहाँ से कह रहे हैं कि फियर एंड एंजाइटी आर डैश फॉर्म ऑफ विल, आर यूनिक फॉर्म ऑफ विल, आर प्रीवर्स फॉर्म ऑफ विल, आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ विल, और यहाँ पर एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ विल्स। सो गैस यहाँ आपको देखना होगा, देखिए फियर एंड एंजाइटी दोनों ही आपके नेगेटिव वर्ड्स हैं। दोनों कैसे हैं? आपके नेगेटिव वर्ड्स हैं। सो ये क्या हो जाएगा आपके लिए? नेगेटिव वर्ड ढूंढना होगा। एक्सेप्टेड स्वीकार करना, ये तो वैसे ही पॉजिटिव है, इसका तो नेगेटिव होता है रिजेक्टेड। यूनिक मतलब ऐसा कोई चीज़ जिसके साथ दूसरा कोई ना हो, पॉजिटिव वर्ड है। डिफरेंट मतलब अलग, आपका वर्ड हो जाएगा प्रीवर्स। यस, जो कि एक नेगेटिव वर्ड भी है और काम भी यहाँ पूरा करेगा अपना। विकृत, यस। सो यहाँ फियर एंड एंजाइटी आर प्रीवर्स फॉर्म ऑफ विल। इफ़ यू डैश टू डू योगा, इफ़ यू डैश टू डू योगा, गैस आप देख रहे हैं यहाँ पर टू आ रहा है, साथ में क्या आ रहा है? टू डू। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आपका आ रहा है बाद में, आपको देखना है कि पीछे क्या लगाएंगे यहाँ पर साथ में। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंटेंस कंडीशनल भी है। यस, इफ़ आ रहा है, अगर इफ़ आ रहा है तो आप यहाँ पर विश के अलावा कुछ और नहीं लगा सकते, अब आपकी मजबूरी है। इफ़ यू विश टू डू योगा, यस कुछ इस तरह सेंटेंस बनाएंगे आप लोग, क्योंकि सेंटेंस कंडीशनल है। इफ़ वाला पार्ट बनेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अदर पार्ट बनेगा आपका फ्यूचर में, जो कि आपके यहाँ मस्ट लाकर ने क्लियर कर दिया है। तो इफ़ यू विश टू डू योगा यू मस्ट डैश फियर, यू मस्ट डैश फियर, यू मस्ट डैश फियर, श्रग ऑफ, थ्रो अवे, बी अवेयर ऑफ, गेट रिड ऑफ। ये आपका फ्रेजल वर्ब है सारी की सारी। मीनिंग पता होगा तो ही आप कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। श्रग ऑफ हटाना, यस यानी कि किसी चीज़ को कम करना। सो आप लोग इफ़ यू विश टू डू योगा यू मस्ट श्रग ऑफ फियर, यानी कि आप फियर को कम कर पाएंगे। थ्रो अवे, दूर फेंक देना। बी अवेयर ऑफ, जागरूक रहना। यस, मस्ट बी अवेयर ऑफ, और गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना नहीं, आप उसको कम कर पाएंगे। यस, तो श्रग ऑफ आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 33 का फर्स्ट आंसर करेक्ट। क्लियर है? Fear is always a feeling to be dashed, because what you fear is just a thing that is dashed to come to you. Fear is always a feeling. Fear एक feeling है। To be dashed, जिसको हमें क्या करना है? डैश करना है। अब fear को क्या करना है गाइस? देखिए, deny, refuse, दोनों का मतलब है मना करना।
क्या करना, मना करना, इनकार करना। तो ये दोनों आप हटा दीजिए यहाँ से। रिजेक्ट मतलब किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, कोई चॉइस आपको दी गई है उसमें आपको रिजेक्ट करना है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा रिजेक्ट। आर्ग्यू मतलब बहस करना, तो खैर नहीं हो सकता है। सो फियर इज ऑलवेज अ फीलिंग टू बी रिजेक्टेड, टू बी रिजेक्टेड। बी आ रहा है तो थर्ड फॉर्म भी आएगी साथ में, हालांकि सभी थर्ड फॉर्म थी, लेकिन यहाँ आपका आंसर आ जाएगा सिर्फ टू बी रिजेक्टेड, बिकॉज वट यू फियर इज जस्ट द थिंग दैट इज डैश टू कम, डैश टू कम। यहाँ ध्यान देना, इज आ रहा है, फिर आगे टू आ रहा है, इस चीज़ को पकड़ना जरा ध्यान से। इस प्रोबेबिलिटी टू कम, प्रोबेबिलिटी में इसकी संभावना हो, लाइकली टू कम, ईजिली टू कम, पॉसिबिलिटी टू कम। यस, ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, यानी कि दैट इज लाइकली टू कम टू यू, यानी कि जो संभवतः आपके पास आएगा। लाइकली आपका यहाँ पर एडवर्ब रोल प्ले करेगा लाइकली, और लाइकली यहाँ पर करेक्ट भी रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा आंसर। फियर डैश द ऑब्जेक्ट ऑफ फियर, फियर डैश द ऑब्जेक्ट ऑफ फियर। फियर क्या करता है, फियर जैसे ऑब्जेक्ट को डैश करता है, क्या करता है, अवॉइड्स करता है, बचता है, इनवाइट करता है, अट्रैक्ट करता है, एक्टिवेट करता है। तो कहते वो इनवाइट करता है, अगर आप डरोगे तो आपको और डर लगेगा। फियर इनवाइट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ फियर, फियर इनवाइट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ फियर, यानी कि 35 का आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। फियर इनवाइट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ फियर, एंड हैप्पीनेस डैश द स्ट्रेंथ, एंड हैप्पीनेस डैश द स्ट्रेंथ। गाइस यहाँ पे ध्यान देना, सेंटेंस में यहाँ पर 35 दो बार ऑप्शन दे दिया, ये 36 ऑप्शन है। यस, क्योंकि 36 का आपने लगाया सेकंड ऑप्शन। अनहैप्पीनेस डैश द स्ट्रेंथ, अनहैप्पीनेस क्या करती है, आपकी स्ट्रेंथ को क्या करती है भाई, मजबूती को क्या करती है, कम करती होगी, सिंपल सी बात है। अनहैप्पीनेस डैश द स्ट्रेंथ, आपकी मजबूती को क्या करती है वो, एलिमिनेट बाहर निकाल देना, इनएक्टिवेट, सप्रेस, वीकन्स। गैस स्ट्रेंथ का जस्ट अपोजिट हो जाएगा वीकन्स, क्या हो जाएगा, कमजोर करना। तो यहां पर मैं लगाऊंगा वीकन्स ही, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। दिस ट्रूथ इज द डैश फॉर अवर ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहां पे देख रहा हूं मैं 4 आ रहा है, क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब 4 किसके साथ आता है, रेमेडी के साथ 4 नहीं आता, इसके साथ ऑफ आता है, रीजन के साथ में वाई आता है, आंसर के साथ में 2 आता है, की के साथ में 4 आता है, की 4। तो दिस ट्रूथ इज द की फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यही सच जो है आपके ट्रांसफॉर्मेशन का की है, मतलब चाबी है। द वर्ल्ड विल नॉट चेंज डैश बट इट विल गो फॉरवर्ड एज रैपिडली एज इट डैश कैन। द वर्ल्ड विल नॉट चेंज डैश शॉर्टली, एट वंस, एट अ स्ट्रेच, रेडली। यहाँ ध्यान देना है बच्चों। देखिए शॉर्टली आपका एक एडवर्ब हो जाएगा। यस, एडवर्ब की यहाँ रिक्वायरमेंट रहेगी नहीं, बिकॉज आपको वर्ल्ड को चेंज करना है। यस, तो यहाँ पर वर्ड को, ये नाउन को मॉडिफाई करने के लिए नहीं आएगा। एट अ स्ट्रेच मीनिंग अलग हो जाएगा, रेडली आपका लगाएंगे एट वंस, तुरंत। द वर्ल्ड विल नॉट चेंज एट वंस, ये वर्ल्ड जो है एकदम चेंज नहीं होगा, इडियोमेटिक फ्रेज हो जाएगा आपका, बट इट विल गो फॉरवर्ड एज रैपिडली एज इट डैश कैन, एज इट डैश कैन, जितना जल्दी हो सकता है उतना। अब यहाँ पर ऑप्शन है इवेंचुअली, सौभाग्यवश, लार्जली, बड़े स्तर पर, पॉसिबली, प्रोबेबली। तो गैस आपका हो जाएगा पॉसिबली कैन, संभवतः, यानी कि एडवर्ब हो जाएगी आपकी यहाँ पर, क्योंकि वर्ब आ रही है, वर्ब से पहले एडवर्ब हो जाएगी पॉसिबली। यस गैस, तो ये था आपका क्लोज टेस्ट नंबर 4 फ्रॉम किरण इंग्लिश 16800। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप फिलहाल बिना बुक से पढ़ सकते हैं, जब आपके मेरे पास से कंप्लीट हो जाएं तब आप बुक बाय कर सकते हैं। यस गैस, तो ये कंप्लीट सीरीज ज़रूर बाय करें, ज़रूर तैयारी करें अपनी आने वाले एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए। और अगर आप किरण 16000 से बाय करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिर्फ 129 रुपीज़ पे करना होंगे। यस गैस, तो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।